नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति को अभी तक हम दो भागों में देख चुके हैं। पहले वाले भाग में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था उसके बारे में पढ़ा। ठीक, इसके बाद दूसरे वाले भाग में रानी अवंतीबाई और कुंवर चैन सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति में जो योगदान दिया गया उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, जब हम संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं तो पाते हैं कि जो बुंदेलखंड के राज प्रमुख थे, ठीक है, जो बुंदेलखंड के राज प्रमुख थे, मीन्स वहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं के समूह में से जो उत्तरी बुंदेलखंड है, ठीक है, कौन सा उत्तरी बुंदेलखंड है, उत्तरी बुंदेलखंड का नेतृत्व किया था किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। और इसके अलावा एक नाम और सुनने को मिलता है इसका, देखिए, नवाब अली बहादुर द्वितीय, ठीक है। कौन? नवाब अली बहादुर द्वितीय, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि उत्तरी बुंदेलखंड का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया था, जिनको पेशवा बाजीराव प्रथम का वंशज माना जाता है, ठीक है। कहते हैं कि नवाब तो खाली नाम के लिए लगा था, बल्कि ये पेशवा बाजीराव प्रथम के वंशज थे, ठीक है। तो पूछा जाए कि उत्तरी बुंदेलखंड का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के वंशज नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया, ठीक है। उत्तरी बुंदेलखंड ऊपर वाला साइड, ठीक है। बुंदेलखंड के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पहले भी आया करता था और अभी भी आता है, ठीक है। फिर हम बात करें दक्षिणी बुंदेलखंड के बारे में, तो दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र का नेतृत्व जो किया वो किया बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने और सागड़ के राजा बख्तबली ने, ठीक है। तो दक्षिणी बुंदेलखंड के बारे में पूछा जाए तो बता देना, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और सागड़ के राजा बख्तबली ने किया था, जबकि यूपी साइड उत्तरी बुंदेलखंड का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया था, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके क्या करते हैं, बुंदेलखंड के समस्त स्थानों पर 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्वालियर की। चलिए, तो देखिए, ग्वालियर की अगर हम विद्रोह की बात करें तो नाम आता है कि झांसी में एक जगह है जिसका नाम है क्या? झोकन बाग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज सैनिकों की क्या की जाती है? हत्या की जाती है। तो जब झांसी के जोखन बाग की हत्या का समाचार ग्वालियर के सैनिकों को मिलता है तो उनमें भी क्या होता है? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने का उत्साह होता है। उनके भीतर भी ये भावना जन्म देती है कि हमें भी क्या करना चाहिए? अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। तो इसी के तहत वो क्या करते हैं? ग्वालियर में कई सारे अंग्रेज सैन्य अधिकारियों और उत्तराधिकारियों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है। और ये घटना कब की थी? ये घटना थी 14 जून 1857 के रात की, ठीक है। इस समय ग्वालियर के जो शासक थे वो थे जयाजी राव सिंधिया, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के सहयोगी थी। ठीक इसके विपरीत इनकी जो दादी थी, ठीक है, जयाजी राव सिंधिया कौन थे? जयाजी राव सिंधिया जनकोजी राव सिंधिया और दौलत राव सिंधिया के पोते। तो इनकी जो दादी थी दौलत राव सिंधिया की पत्नी, ये क्या थी? ये भारतीय क्रांतिकारियों के साथ थी, ठीक है। किसके साथ थी? ये भारतीय क्रांतिकारियों के साथ थी। उज्जैन में रहकर ये 1857 की क्रांति का क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी। तो देखिए, इस प्रकार क्या था, जो जयाजी राव सिंधिया थे इनकी अपने राज्य के भीतर ही क्या थी? काफ़ी कमज़ोर स्थिति हो गई थी, क्योंकि यही अकेले जो थे वो क्या थे? अंग्रेजों के सहयोगी थे। और इनके विपरीत इनके खुद के सैनिक और बेजाबाई जो थी ये भारतीय क्रांतिकारियों के पक्ष में थी। ऐसे में क्या होता है, आप स्टोरी सुनते चलिए। ऐसे में क्या होता है, जो जयाजी राव सिंधिया के सैनिक हैं एक बड़ी मात्रा में तात्या टोपे के नेतृत्व में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उतर जाते हैं, ठीक है।
इसी बीच क्या होता है, अब देखिए इसी बीच क्या होता है, जयाजी राव सिंधिया के समझ ये खबर पहुंचती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ये खालपी से होते हुए, ठीक है, कालपी कालपी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, आपको पता ही होगा, वहाँ से होते हुए ग्वालियर की तरफ आ रही हैं। अब जयाजी राव सिंधिया के ऊपर क्या है, और अधिक भय का दबाव बढ़ जाता है और जयाजी राव सिंधिया को ग्वालियर से भागना ही उचित समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी पहले से ही राज्य में स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उसने मदद करने के लिए मना कर दिया था। ये आपने सिंधिया राजवंश के अंतर्गत पढ़ा है कि मना कर दिया था, पत्र लिखकर सहायता मांगी थी 1857 की क्रांति के दौरान। तो अब क्या होता है, जो जयाजी राव सिंधिया है ये ग्वालियर से भाग जाता है, अपने ही एक सलाहकार था इसका दिनकर राव, इसके साथ ये अंग्रेजों के संरक्षण में कहाँ पहुँच जाता है, आगरा पहुँच जाता है, ठीक है। इस प्रकार समस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का दबाव लगातार अंग्रेजों के ऊपर बढ़ता जाता है और इसी स्थिति से निपटने के लिए 16 दिसंबर 1857 को मध्य भारत प्रांत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया जाता है, मध्य भारत राज्य के गवर्नर जनरल जिसे नियुक्त किया जाता है उसका नाम था सर रॉबर्ट हैमिल्टन, ठीक है, क्या नाम था इसका, सर रॉबर्ट हैमिल्टन था। सर रॉबर्ट हैमिल्टन के द्वारा, ठीक है, सर रॉबर्ट हैमिल्टन के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के नहीं, सर रॉबर्ट हैमिल्टन के द्वारा, हाँ, मध्य प्रदेश राज्य के ही महू जिले में, मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर एक फोर्स का गठन किया गया जिसको सेंट्रल इंडिया फोर्स नाम दिया गया और सर रॉबर्ट हैमिल्टन ने सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन कर इसकी कमान किसको सौंपी, मेजर जनरल ह्यूरोज को सौंपी, ठीक है, और उससे कहा कि अब आप सेंट्रल इंडिया फोर्स की कमान अपने हाथ में लीजिए और इस फोर्स के द्वारा सागर सहित संपूर्ण बुंदेलखंड के क्षेत्र के विद्रोह को दबाने का दायित्व आपका है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी बीच क्या हुआ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये कालपी पहुंची, ठीक है, और कालपी पहुंचकर इनकी लड़ाई होती है किससे, सर रॉबर्ट हैमिल्टन से और मेजर जनरल ह्यूरोज से, ठीक है, इन दोनों की सेना से क्या होती है, इनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ये हार जाती हैं और कालपी के ऊपर क्या है, जो अंग्रेजी हैं ये अपनी हुकूमत जमा लेते हैं। फिर देखिए, फिर जब ग्वालियर के सैनिकों को इस बात की सूचना मिलती है कि कालपी के ऊपर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमा ली है, तो एक बार ये फिर क्रुद्ध होते हैं और क्रुद्ध होकर क्या करते हैं, ये ग्वालियर में अंग्रेज उत्तराधिकारियों और सैन्य अधिकारियों को एक बार पुनः मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मेजर जनरल ह्यूरोज था, ठीक है, मेजर जनरल ह्यूरोज था, इसने बुंदेलखंड के विद्रोह के दमन की शुरुआत झांसी नहीं, सागर के राहतगढ़ नामक स्थान से करी, ठीक है, सागर का प्रवेश द्वार राहतगढ़ से क्या करी, इसने 1857 के विद्रोह के दमन की शुरुआत करी, क्योंकि जो राहतगढ़ था ये उस समय बुंदेलखंड के विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था, ठीक है। तो इसने यहाँ से क्या करी, दमन की शुरुआत करी। जब ये यहाँ पर पहुँचे तो अधिकांश बुंदेलखंड के विद्रोही जो थे ये भाग गए थे, लेकिन जो नवाब फाजिल मोहम्मद खां थे वो यहीं की यहीं रह गए थे। अच्छा, नवाब फाजिल मोहम्मद खान के बारे में आपने भोपाल रियासत के अंतर्गत भी पढ़ा है, ठीक है। नवाब फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने भोपाल की जो बेगम है सिकंदर जहां बेगम, इनके विरुद्ध एक नई हुकूमत की स्थापना की थी, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों की सहयोगी थी। तो क्या करा, अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और पकड़कर फांसी पर लटकाया। क्यों? क्योंकि ये सिकंदर जहां बेगम के विरोधी थे जो कि अंग्रेजों की सहयोगी थे। इस प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि कौन सहयोगी था और कौन विरोधी था। यहाँ पर हमने दो बेड़ियों के बारे में बात करी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन से? एक तो जयाजी राव सिंधिया ही थे ग्वालियर के शासक, दूसरे भोपाल के नवाब, ठीक है, भोपाल की बेगम सिकंदर जहां बेगम, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया, नवाब फाजिल मोहम्मद खां को, ठीक है, उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। अब जब नवाब फाजिल मोहम्मद खां को सूली पर चढ़ा दिया तो चढ़ाने के बाद ये आगे बढ़े
और आगे बढ़कर उन्होंने बुंदेलखंड का विद्रोह का और ज़्यादा क्या किया, दमन किया। फिर देखते हैं एक बार क्या होता है, एक बार पुनः झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मेजर जनरल यूरोज के मध्य युद्ध होता है। ऐसा कहते हैं कि 2-3 बार युद्ध हुआ था। ठीक है, तो एक तो आपने पहले ही पढ़ लिया कालपी वाला, इसके बाद एक आध बार और हुआ था, और जो अंतिम युद्ध हुआ था ये हुआ था 18 जून 1858 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के मुरार नामक छावनी में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो मैंने बताया छावनी का अर्थ क्या होता है। छावनी का अर्थ जहाँ पर अंग्रेज उत्तराधिकारी और सैनिक रहा करते थे, ऐसे क्षेत्र को छावनी कहते थे। तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के मुरार छावनी में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मेजर जनरल ह्यूरोज और झांसी की रानी के बीच एक लड़ाई होती है, जिसमें झांसी की रानी जो है वीर गति को प्राप्त कर जाती है। ठीक है, आगे हम और अच्छे से पढ़ लेंगे किस प्रकार हुई। कुछ कहते हैं कि धोखे से मारा, प्राण निकाला। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या, ग्वालियर का विद्रोह। ठीक है, ग्वालियर का विद्रोह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो स्थिति रही। अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर से आगे पहुंचते हैं सीबरी। तो सीबरी में आपने एक स्थान का नाम सुना होगा, नरवर, जिसका महाभारत काल में क्या है, काफ़ी ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, ये राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहीं के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजपूत राजा मानसिंह। राजपूत राजा मानसिंह ने 1857 की क्रांति में क्या हुआ, अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़कर 18 अप्रैल 1859 को सीकरी के जंगल में शाम के 7 बजे फांसी पर लटका दिया था। तो कितने भेड़ी हो गए, 3। एक भोपाल की बेगम सिकंदर जहां बेगम, जयाजी राव सिंधिया, इसके बाद सीकरी के राजा मानसिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे भेड़िए के बारे में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं पन्ना। पन्ना की जो अजयगढ़ रियासत थी, ठीक है, क्या नाम है, पन्ना की जो अजयगढ़ रियासत थी, यहाँ के राजा रणजोर सिंह ने 1857 की क्रांति में क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। जबकि इसके विपरीत फरजंद अली और लोकपाल सिंह ने यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और यहाँ के लोकगीतों में एक और नाम हमको सुनने को मिलता है, लक्ष्मण सिंह दौवा। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के बहुत ही प्रख्यात विद्रोही रहे हैं। आगे बात करते हैं, बुंदेलखंड में एक और विद्रोही हुआ करते थे जिनका नाम था क्या, देशपत बुंदेला। देशपत बुंदेला ने, ठीक है, देशपत बुंदेला ने जैतपुर रियासत के राजा परीक्षित की विधवा रानी रजो रानी की क्या की थी, सहायता की थी। ठीक है, और जब तात्या टोपे ने चरकारी पर आक्रमण किया, ठीक है, चरकारी जो कि जैतपुर रियासत का ही एक अंग था, तो इस आक्रमण में देशपत बुंदेला ने क्या करा, तात्या टोपे की सहायता करी। ठीक है, जो कि अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले ली थी चरकारी। ठीक है, तो यह जो था संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपके लिए ये सारी बातें लिखी हैं। अगर आप विस्तारित तौर पर इन बातों को देखना चाहते हो तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर इन सारे वीडियोस के आपको PDF मिलेंगे, और PDF के माध्यम से ही पढ़िए, वीडियो के माध्यम से भी पढ़िए, जितना हो सके उतने अच्छे ढंग से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब यूँ ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।